हमारी क्लास टीचर्स गोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है, हम हमारे चैनल पर अध्यापक से संबंधित सभी विषयों की गहराइयों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ अभी चल रहा है हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करती हूँ तो हिंदी साहित्य की अनेक क्लासेज मैंने आपके सामने साझा किया है, आपके साथ साझा किया है। आइए उन क्लासेज की कड़ी में एक और क्लास आज जोड़ने जा रही हूँ, और वो क्लास है आदिकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं। आदिकालीन कवि और उनकी रचनाओं को हम एक आसान लॉजिक के साथ याद करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करती हूँ हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य एक इतना बड़ा विषय हुआ करता है। हिंदी साहित्य की विषय वस्तु इतनी अधिक है कि हम उसे 2, 4, 5 क्लासों में समाप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हमें हिंदी साहित्य की गहराइयों तक जाना है तो कम से कम हमें 200 से 250 क्लासें लेनी होंगी। 200 से 250 क्लासेज लेनी होंगी, तभी जाकर हम हिंदी साहित्य की गहराइयों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि हिंदी साहित्य में आपको जो लॉजिक के साथ याद करने की रचनाएं हैं वो लॉजिक के साथ याद करवाती हूँ, और जहाँ गहराई में जाना होता है वहाँ हम गहराई के बिंदुओं को साझा करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम याद करते हैं आदिकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं। एक आसान लॉजिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। लेकिन दोस्तों, यदि आपको ये समझ आ जाती हैं और हमारी क्लासेज आपको पसंद आती हैं तो दोस्तों कहना चाहूँगी, इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, है ना। लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी प्रकार से मैं आपके सामने क्लासेस लेकर आती रहूं। आइए आज हम साझा करते हैं आदिकालीन कवि। आदिकालीन कवियों की बात है तो एक तरफ मैंने लिखे हैं कवि और दूसरी तरफ लिखी हैं उनकी रचनाएं। आइए, सबसे पहला कवि है नरपति नाल है। नरपति नाल है की रचना कौन सी है? बिसलदेव रासो। उसके बाद है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की क्या है? पृथ्वीराज रासो। उसके बाद है सारंगधर। सारंगधर की क्या है? हमीर रासो। इस प्रकार से एक तरफ आपके सामने कवि है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। आइए एक आसान लॉजिक के साथ इसे याद करते हैं। नरपति नाल की रचना क्या है? बिसलदेव रासो। दोस्तों, ये जो बिसल शब्द है ना, इसको हम बिसल बना ले। बिसल बजाने का कार्य कौन करते हैं? नर करते हैं। नर ही सीटी मारते हैं ना, नारी तो कभी सीटी मारते हुए देखा नहीं होगा आपने। तो सीटी मारने का कार्य यानी बिसल बजाने का कार्य कौन करते हैं? नर किया करते हैं। उसके बाद है चंद्रवरदाई। ये आपको वैसे ही याद रहता है। चंद्रवरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। उसके बाद है सारंगधर। सारंगधर की रचना कौन सी है? हमीर रासो। दोस्तों, हम याद करते हैं ये जो सारंग है ना, इसको हम सारंगी बना ले। सारंगी कौन बजाएगा? हम ही बजाएंगे। जब बिसल की बात आती तो बिसल कौन बजाते हैं? नर। लेकिन सारंगी कौन बजाता है? हम ही बजाएंगे। सारंगी कौन बजाएगा दोस्तों? हम ही बजाएंगे। उसके बाद है नल सिंह। नल सिंह की क्या है? विजयपाल रासो। देखिए, ये जो नल है ना, इसको हम नाल बना ले। जब विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो जो घोड़े होते हैं उनके पैरों में क्या बांध देते हैं? नाल बांध देते हैं। बस हम उसी से याद रखेंगे कि नल सिंह की क्या है? विजयपाल रासो। विजय प्राप्त करते समय घोड़े के पैरों में नाल बांधी जाती है। उसके बाद है दलपति विजय। अगर दलपति विजय की बात करते हैं तो इनकी रचना है खुमान रासो। दोस्तों देखिए, इसमें एक दलपति शब्द आया है। दलपति का अर्थ होता है दल का स्वामी, दल का पति। कोई दल का पति कब कहलाता है? जब कोई दल का पति बन जाता है तो उसे क्या हो जाता है? खुमान हो जाता है। दोस्तों, खुमान का अर्थ हम यहाँ गुमान से ले रहे हैं, घमंड से ले रहे हैं। जब दल का पति बन जाता है तो क्या हो जाता है? खुमान हो जाता है, उसे गुमान हो जाता है। उसके बाद है जगनिक। जगनिक की अगर बात करें तो इनकी रचना कौन सी है? परमाल रासो। देखिए, जगनिक में एक जग शब्द आया है और परमाल में पर माल शब्द आया है। देखो, माल कहाँ मिलता है आपको? जग पर मिलता है। दोस्तों पुनः देखिए, माल कहाँ मिलता है? जग पर मिलता है। उसके बाद है शालिभद्र सूरी।
शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? भारतेश्वर, बाहुबली रास और बुद्धि रास। दोस्तों याद करते हैं, शालिभद्र सूरी में एक शाली शब्द आया और इस शाली शब्द का उपयोग हम करते हैं। शाली को जीजा कैसा चाहिए? बाहुबली। दोस्तों पुनः दोहराती हूँ, शाली को कैसा जीजा चाहिए? बाहुबली चाहिए, और वो भी कैसा हो? बुद्धिमान हो। शाली को बाहुबली जीजा चाहिए और बुद्धिमान भी हो। तो बस हमें याद रहेगा कि शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? भारतेश्वर, बाहुबली रास और बुद्धि रास। पुनः दोहराती हूँ, शाली को जीजा चाहिए बाहुबली और बुद्धिमान। उसके बाद आता है जिनधर्म सूरी। देखिए जिनधर्म सूरी की रचना है स्थूल भद्र रास। दोस्तों यहाँ एक धर्म शब्द आया है। जो धर्म है, अगर हम धर्म में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? बिल्कुल स्थूल होकर। यदि हम साधना करने लगते हैं तो कैसे होते हैं? बिल्कुल स्थूल होकर हम बैठ जाते हैं। तो बस याद रखिएगा, धर्म में कैसे बैठा जाता है? स्थूल होकर बैठा जाता है। उसके बाद है जिनदत्त सूरी। जो जिनदत्त सूरी हैं उनकी रचना कौन सी है? उपदेश रसायन रास। दोस्तों इसमें एक दत्त शब्द आया और दत्त का अर्थ होता है देने वाला, है ना। देते हैं क्या? उपदेश। जिनदत्त का हम देत लेते हैं, देते हैं क्या? उपदेश। तो याद रहेगा जिनदत्त सूरी की रचना क्या है? उपदेश रसायन रास। उसके बाद आता है विजयसेन सूरी। दोस्तों विजयसेन सूरी की रचना है रेवतगिरी रास। यदि आपको विजय प्राप्त हो जाए ना तो कहाँ चले जाते हो? रेवतगिरी पर चले जाते हो, है ना। रेवत की जो गिरी है, जो पहाड़ है, उसकी चोटी पर चले जाते हो और अपनी विजय के शंख बजाते हो। बस याद रखिएगा, यदि विजय प्राप्त होती है तो कहाँ चले जाते हैं? रेवंतगिरी पर चले जाते हैं, रेवंत पहाड़ पर चले जाते हैं। उसके बाद है आसगु। आसगु की रचना क्या है? चंदनबाला रास और जीव दया रास। दोस्तों याद कैसे रखें? ये जो आसगु है ना, इसको हम आशा बना ले। हम आशा क्या रखते हैं? किसका टीका लगाएंगे? चंदन का। आसगु का अर्थ हम आशा से ले रहे हैं। आशा रखते हैं, किसका टीका लगाएंगे? चंदन का। क्या? जीव दया, जीवित रहने के लिए हम आशा रखते हैं कि जीवित रहने के लिए किसका टीका लगाया जाएगा? चंदन का टीका लगाया जाएगा। उसके बाद है सोमप्रभ सूरी। जो सोमप्रभ सूरी हैं इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। दोस्तों ध्यान दीजिए, सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध। देखिए इसमें एक सोम शब्द आया और सोम का अर्थ सोमवार होता है। कोई भी लड़की सोमवार क्यों करती है? क्योंकि उसे कुमारपाल प्रतिबोध, एक अच्छे कुमार का प्रतिबोध हो जाए, एक अच्छा कुमारपाल मिल जाए, इसीलिए वो सोमवारी का व्रत करती है। उसके बाद आता है हेमचंद्र। दोस्तों हेमचंद्र के क्या है? कुमारपाल चरित। ध्यान देने योग्य है, कुमारपाल प्रतिबोध पूछे तो क्या आ जाएगा? सोमप्रभ सूरी। और कुमारपाल चरित रचना पूछी जाए तो किसकी होगी? हेमचंद्र की। हेमचंद्र की रचना है कुमारपाल चरित और शब्दानुशासन। हम शब्दानुशासन तो आप सभी को याद ही रहता होगा कि हेमचंद्र की रचना कौन सी है? शब्दानुशासन है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कुमारपाल चरित। उसके बाद आते हैं सुमति गणी। दोस्तों इसमें देखो एक मति शब्द आया, सुमति। सुमति का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि। इनकी रचना क्या है? नेमिनाथ रास। हम याद कैसे रखें? सुमति एक अच्छी बुद्धि कब आएगी तुम्हें? जब नेमिनाथ रास, जब नाथ का नाम लेंगे। जब आप अपने नाथ का नाम लेते हैं, अपने भगवान का नाम लेते हैं, तो आपको क्या आ जाती है? सुमति आ जाती है। उसके बाद है स्वयंभू। स्वयंभू की रचना है पयुम चर्यु, रिठ नेमी चर्यु और हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण हिंदी की रचना है। ये जब हम स्वयंभू को पढ़ेंगे तो इसकी संपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। यहाँ हम केवल इसकी पुस्तक याद करते हैं कि स्वयंभू की कौन कौन सी रचनाएं हैं। पयुम चर्यु है, रिठनेमी चर्यु है और हरिवंश पुराण है। दोस्तों ये स्वयंभू है ना, ये स्वयं से बना हुआ है। तो ये क्या है? परम है। पयुम का अर्थ ये परम है, ये रिठ है यानी सबसे अलग है, और ये क्या है? हरि है। तो जो परम सबसे अलग हो वह हरि होता है, जो स्वयं से बना होता है।
उसके बाद है पुष्पदंत। दोस्तों पुष्पदंत की रचना कौन सी है? महापुराण, दूसरी है जसहर चरित, तीसरी है अणय कुमार चरित जिसे नाग कुमार चरित के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये जो नाग कुमार चरित है इसमें नागवंश के विध्वंस का जिक्र है, नागवंश के नाश का जिक्र इसमें किया गया है। देखिए याद रखिए पुष्पदंत, यदि हम किसी को पुष्प दे देते हैं ना, यदि हम किसी को पुष्प दे देते हैं तो वो महापुराण बन जाता है ना। लोग उसका क्या बना देते हैं? महापुराण बना देते हैं। जसहर, जसहर को हम जहर से याद रखें, वो जहर बनाकर हमारी जिंदगी में घोल देते हैं। अणय कुमार चरियों से हम याद रखें, अणय का अर्थ होता है बिल्कुल नगण्य, होता कुछ भी नहीं है। यदि हमने किसी को पुष्प दिया तो लोगों ने उसका महापुराण बना दिया, उसमें जहर घोल दिया और वो था अणय। अणय बिल्कुल नगण्य था, कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने क्या बना दिया? महापुराण बना दिया। उसके बाद है अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान की रचना है संदेश रसायन रास। दोस्तों अब्दुर रहमान एक गायक कलाकार हैं, आपने नाम सुना होगा अब्दुर रहमान का। तो जो अब्दुर रहमान है वो अपने ये कहें कि गीतों के माध्यम से हमें क्या देते रहते हैं? संदेश देते रहते हैं। अब्दुर रहमान गीतों के माध्यम से क्या देते हैं? संदेश दे देते हैं। आइए एक बार पुनः दोहराते हैं। नरपति नालय की रचना कौन सी है? बिसल देव रासो। बिसल कौन बजाते हैं? नर बजाते हैं। चंद्रबरदाई की याद ही रहेगी आपको, पृथ्वीराज रासो। उसके बाद है सारंगधर की रचना हमीर रासो। बिसल बजाने का कार्य नर करते हैं, लेकिन सारंगी बजाने का कार्य हम ही करते हैं, हमीर रासो। सारंगी बजाने का कार्य कौन करता है? हम ही करते हैं। उसके बाद है नलसिंह। नलसिंह की विजयपाल रासो है। यदि विजय पाने जाते हैं तो घोड़े के पैरों में नाल बांध देते हैं। उसके बाद है दलपति विजय। अगर हम दल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, दल के पति बन जाते हैं, तो हमें खुमान हो जाता है, गुमान हो जाता है। उसके बाद है जगनिक। जगनिक की रचना है परमाल। तो माल कहाँ मिलता है? जग पर मिलता है। उसके बाद शालीभद्र सूरी। तो शालीभद्र सूरी की रचना क्या है? भारतेश्वर, बाहुबली रास और बुद्धि रास। हमने बताया कि शाली है, इस शालीभद्र सूरी में एक शाली शब्द है। शाली को जीजा कैसा चाहिए? बाहुबली चाहिए और बुद्धिमान चाहिए। उसके बाद है जिनधर्म सूरी। तो ये एक धर्म शब्द आया है, धर्म में कैसे बैठते हैं? स्थूल होकर बैठते हैं। उसके बाद जिनदत्त सूरी। दत्त को हम देत बना दें तो देते हैं क्या? उपदेश। ये सूरी क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। उसके बाद विजयसेन सूरी। तो जो विजय प्राप्त होती है तो कहाँ पहुंच जाते हैं? रेवतगिरी पर पहुंच जाते हैं, रेवत की चोटी पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद है आसगु। आसगु को हमने आशा से बनाया कि आशा रखते हैं जीवित रहने के लिए किसका टीका लगाया जाएगा? चंदन का टीका लगाया जाएगा। आशा रखते हैं जीवित रहने के लिए चंदन का टीका लगाएंगे। उसके बाद है सोमप्रभ सूरी। इसमें एक सोम शब्द आया है और सोम को हम सोमवारी कर लेते हैं। लड़कियां सोमवारी का व्रत करती है ना, क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा कुमारपाल मिल जाए, उन्हें अच्छे कुमारपाल का बोध हो जाए, इसलिए वो क्या करती हैं? सोमवारी का व्रत करती हैं। उसके बाद है हेमचंद्र। हेमचंद्र की क्या है? कुमारपाल चरित और शब्दानुशासन, ये आपको याद ही रहती है। उसके बाद है सुमति गणी। सुमति में एक सुमति शब्द आया, अच्छी बुद्धि। अच्छी बुद्धि कब आएगी? जब हम नाथ का नाम लेंगे। नेमी नाथ, यानी नाथ का अगर नाम लोगे तो सुमति आ जाएगी, अच्छी बुद्धि आ जाएगी। उसके बाद है स्वयंभू। स्वयंभू की रचना है, ये स्वयं से ही बना हुआ होता है, इसलिए परम होता है, पौमचर्यु, रिठ होता है और हरि होता है, हरिवंश पुराण। उसके बाद है पुष्पदंत। पुष्पदंत में हम पुष्प को उठाते हैं। अगर हम किसी दूसरे के हाथों में पुष्प दे देना तो वो महापुराण बन जाता है, उसमें जहर घोल दिया जाता है और अणय होता है, बिल्कुल नगण्य होता है, लेकिन फिर भी लोग क्या बना देते हैं? महापुराण बना देते हैं। उसके बाद है अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान जो है एक गायक कलाकार हैं, ये अपने गीतों के माध्यम से हमें संदेश सुनाते रहते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारे पास आ जाता है देवसेन। देवसेन की रचनाओं को भी थोड़ा देखते हैं हम। जो देवसेन हैं उन्होंने उनके 3 जो महाग्रंथ हैं, 3 जो महारचनाएं हैं वो हमारे सामने आती हैं।
कौन कौन सी आती हैं देखते हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं, हमारे सामने आते हैं देवसेन। देवसेन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्रावकाचार है, लघु ने चक्र है, वृहद ने चक्र है, दब सहाय पयास है और दर्शन सार है। याद कैसे रखें? देखो देवसेन में एक देव शब्द आया, देव का अर्थ है देवता। अगर हम देवता के मंदिर में जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? श्रावकाचार करने जाते हैं, सुनने जाते हैं, भजन कीर्तन सुनने के लिए जाते हैं। तो देव के मंदिर में जाएंगे श्रावकाचार करने, लेकिन कैसे होकर जाएंगे? बिल्कुल लघु होकर जाएंगे, बिल्कुल ही छोटे होकर हम जाएंगे, लघु होकर जाएंगे। होते हम कैसे हैं? वृहद हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होकर जाते हैं? छोटे होकर जाते हैं। हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो दब्बू के जैसी हो जाती है, दब के जैसी हो जाती है। यानी अगर हमें कोई कुछ कह देना तो हम बिल्कुल दब्बू बन जाते हैं, कुछ नहीं कहते, कोई बात नहीं भाई, है ना, आगे बढ़ जाओ। तो हम बिल्कुल दब्बू बन जाते हैं, और दब्बू बन जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है? देव के दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों याद हुई, ये देवसेन की रचना थी। देवसेन की रचना है श्रावकाचार, लघु ने चक्र, वृहद ने चक्र, दब सहाय पयास और दर्शन सार। हम याद रखें, देवसेन से हमने देव को उठाया, देव के मंदिर में हम श्रावकाचार करने जाते हैं, श्रवण करने जाते हैं, बिल्कुल लघु बनकर जाते हैं, चाहे कितने ही वृहद क्यों न हो। अगर कोई धक्का दे देता है तो हम दब्बू प्रवृत्ति के बन जाते हैं, और इतना करने पर हमें देव के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास धनपाल। दोस्तों धनपाल की बात करें तो इनकी रचना कौन सी है? भविष्यता कहा। हम याद कैसे रखें? धनपाल में एक धन शब्द आया है। दोस्तों धन, जिसका के पास धन होता है उसी का भविष्य अच्छा होता है। याद रहेगा, जिसके पास धन होता है उसी का भविष्य अच्छा होता है, उसी का भविष्य उज्जवल होता है। देखिए एक बार पुनः हम देखते हैं देवसेन को। देव के मंदिर में जाते हैं तो श्रावकाचार करने जाते हैं, बिल्कुल लघु बन के जाते हैं, चाहे कितने ही वृहद हम क्यों न हो। अगर कोई धक्का भी देता है तो हम दब्बू बन जाते हैं, और इतना करने पर हमें देव के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद है धनपाल। धनपाल की रचना है भविष्यता कहा। धन जिसके पास होगा उसी का भविष्य अच्छा होगा। दोस्तों आशा रखती हूँ कि ये सभी रचनाएं आपको याद हो गई होंगी। इस क्लास को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ये रचनाएं आसानी से आपको याद हो जाएंगी।